नमस्कार। निखिल ज्योतिष केंद्र में मैं पंडित श्री ज्ञान रंजन जी आपका स्वागत करता हूँ। आज के विषय में मैं इस 2021 का चैत्र नवरात्र जो आ रहा है उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी आपको दूंगा। इस बार 2021 में चैत्र नवरात्र अप्रैल 13 तारीख से लेके अप्रैल 21 तारीख तक चलने वाला है। ये जो 9 दिन का नवरात्रों का त्यौहार होता है, इसमें गृहस्थ लोग, साधक लोग, ऋषि मुनि सब माँ भगवती का कृपा प्राप्त करने के लिए उनके ध्यान, पूजन, साधना करते रहते हैं। आज मैं आपको आपके अनुसार एक मंत्र बताऊंगा, एक साधना बताऊंगा, जिसमें आप लक्ष्मी प्राप्ति भी कर सकते हैं, शत्रु नाश भी कर सकते हैं, और अगर आपके शरीर में कोई गंभीर बीमारी भी हो उसका भी नाश कर सकते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में जो बीमार भी होता है, जो बीमारी भी रहता है, वो भी हमारे लिए एक शत्रु है। शास्त्र में लिखा हुआ है, कालो चंडी विनायक। कलयुग में शिव, काली, चंडी, विनायक, गणपति ये प्रत्यक्ष देव हैं, जिसको हम बुलाते ही वो हमको त्वरित फल प्रदान कर देते हैं। और नवरात्र एक ऐसा महत्व और ऐसा एक शक्ति संपन्न समय होता है जिस समय हम कुछ भी मंत्र जप कर लें तो हमको हाथों हाथ फल मिल जाता है, उसका लाभ मिल जाता है। आप अगर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए चाहते हैं तो संकल्प उसी हिसाब से कीजिए। अगर रोग नाश करना के लिए चाहते हैं तो भी संकल्प उसी हिसाब से कीजिए। अगर आपके पीछे कोई गुप्त शत्रु लगा हुआ हो, आपको हैरान कर रहा हो, आपके ऊपर तंत्र बाधा कर रहा हो, तो उस शत्रु के नाश या उसके तंत्र का नाश करने के लिए भी आप संकल्प करके मंत्र जप कर सकते हैं। आप तो 10 महाविद्या का नाम सुने होंगे। उसमें सर्वप्रथम आते हैं माँ महाकाली, जिसको दक्षिण काली, महाकाली, श्मशान काली, भद्रकाली, उग्रकाली इसी रूप से भी जाना जाता है। नाम अलग अलग है पर स्वरूप एक ही है, और वही माँ शक्ति स्वरूपिणी माँ भगवती पार्वती है। उसी माँ महाकाली के विभिन्न स्वरूप में 10 महाविद्या भी आते हैं। अगर हम महाकाली को पीले रंग में ले जाएं तो उनको पित्तकाली कहा जाता है, जो कि स्वयं माँ भगवती बगलामुखी हैं। नील स्वरूप में ले जाएं तो माँ भगवती नील तारा हैं, एक जटा है, और वो सरस्वती भी है, धनवर्षणी तारा भी हो जाते हैं। श्री विद्या भी वही है, भैरवी भी वही है, माँ छिन्नमस्ता भी वही है, धूमावती भी वही है, कमला भी वही है, मातंगी भी वही है, और सब मिला के एक ही शक्ति स्वरूप है माँ भगवती महाकाली। अगर आप एक महाविद्या का भी सिद्ध कर लेते हैं तो आप 10 महाविद्या का शक्ति अपने शरीर में धारण कर सकते हैं। ये शास्त्र सम्मत है। क्योंकि एक साधे तो सब साधे, सब साधे तो सब जाए। एक साधना, एक सिद्धि से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और सिद्धाश्रम में प्रवेश भी कर सकते हैं। आपका कुंडलिनी जागृत हो सकता है और मन हर समय प्रफुल्ल रहेगा, और आपके शरीर में वो उज्ज्वलता आएगा और शरीर रोग रहित हो जाएगा महाकाली साधना से। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नवरात्र का जो समय होता है वही महाकाली, चंडी, कोई भी उग्र देवी का साधना करना श्रेष्ठ माना जाता है। उसके साथ लक्ष्मी प्राप्ति करने के लिए भी यह समय सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए आप 13 अप्रैल को शुभ मुहूर्त देख के कलश का स्थापना कीजिए। सामने पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाइए और सामने एक वजूट पर काला कपड़ा बिछा के माँ भगवती महाकाली का चित्र और उनका जंत्र स्थापन कर दीजिए। फिर पंचोपचार पूजन कर दीजिए। धूप, दीप, नैवेद्य करके, गंध, अक्षत, पुष्प करके माँ भगवती का महाकाली का पूजन कर दीजिए। फिर संकल्प कीजिए कि मैं अमुक नाम, अमुक गोत्र, और जो आपका भावना है कि मैं लक्ष्मी प्राप्ति करने के लिए चाह रहा हूँ और शत्रु नाश करने के लिए चाह रहा हूँ कि मेरे शरीर में जो
कोई भी रोग हो, उस रोग का शमन करने के लिए मैं चाह रहा हूँ। इसके लिए मैं 9 दिन में 1,00,000 मंत्र मतलब 1000 माला मैं जप कर रहा हूँ या कर रही हूँ। करके पानी छोड़ दीजिए। फिर सुबह और शाम मिला के आपको मंत्र जप करना है। तो आपको 1000 माला 9 दिन में करना पड़ेगा। उसी हिसाब से आप चयन कर लीजिए। दिन में मान लीजिए दिन में आपको 100 माला या 150 माला जप करना है, तो उसी हिसाब से मान लीजिए कि आप आज 100 कर लिए, फिर 50 कर लिए, फिर 150 कर लिए। ऐसा नहीं होगा। 1000 माला को 9 दिन में डिवाइड कर लीजिए, जितना आ रहा है उसी हिसाब से आप हर दिन जप करते रहिए। 9 दिन जप हो जाए तब अग्नि कुंड में उस मंत्र का आप दशांश हवन, या दशांश ना हो सके तो उसका शतांश हवन, तर्पण और मार्जन कर दीजिए। महाकाली का जो पूजन होता है वो सामान्य विधि से करना सही है। और मंत्र जब आप स्पष्ट उच्चारण कीजिए। ये नहीं कि आपको मंत्र को स्पीड से करके मंत्र जब कंप्लीट कर लेना है, ऐसा नहीं। शांत भाव से जप करना है आपको। 3 दिन 4 दिन के अंदर आपको माँ भगवती का कुछ ना कुछ आभास मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि आपके साथ कोई बैठा है, या आपके पास कोई आ रहा है, या सपने में, या किसी हिसाब से भी आपका माँ का दर्शन भी आपको हो सकता है। मैं मंत्र जो बता रहा हूँ वो तांत्रिक मंत्र है और बहुत प्रत्यक्ष मंत्र है। मंत्र है क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम दक्षिण काली के क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम स्वाहा। मंत्र एक बार और मैं बोल देता हूँ। क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम दक्षिण काली के क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम स्वाहा। इस मंत्र को आपको करना है। मान लीजिए कि आप 1,25,000 मंत्र या 1000 मंत्र, 1000 माला मंत्र नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर भी कम से कम आपको 11 माला 9 दिन तक तो करना पड़ेगा। सामान्य रूप से आपको करना पड़ेगा ये। इसी हिसाब से इस क्रम से आप चैत्र नवरात्र में ये कीजिए। आप फिर देखिए चैत्र नवरात्र जब समापन हो जाता है उसके बाद कुछ ही दिनों में आपको इसका प्रभाव दिखने लगेगा, और आपको जो भी मनस्कामना आपने जो किया है वो त्वरित रूप से आपको फल प्रदान करने वाला होगा। चाहे शत्रु के लिए हो, चाहे लक्ष्मी के लिए हो, या रोगनाश के लिए हो, वो आपको हाथों हाथ रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि माँ भगवती जो मातृ रूपा है, क्योंकि चंडी में वही भी लिखा हुआ है, जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मातृ स्वरूपा हैं, लक्ष्मी स्वरूपा हैं, शांति रूप में हैं, भ्रांति रूप में हैं। ये सब माँ भगवती का ही स्वरूप है। तो आप माँ भगवती महाकाली का उसी हिसाब से पूजन कीजिए और हाथों हाथ रिजल्ट लेके जाइए। माँ भगवती का पूजन आप चैत्र नवरात्र हो गया, या इस चीज़ को आप दोबारा करना चाहते हैं तो शारदीय नवरात्र में कर सकते हैं, या कोई भी गुप्त नवरात्र, जो 2 नवरात्र माघ के महीने में या आषाढ़ के महीने में जो नवरात्र आता है, जो 2 गुप्त नवरात्र होता है, उसमें भी ये करके आप अपना साधना समापन करके लाभ पा सकते हैं। अगर चाहें तो संकल्प चैत्र नवरात्र में शत्रु हत्या के लिए कीजिए, फिर आषाढ़ के महीने में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कीजिए, फिर शारदीय में शक्ति प्राप्ति के लिए कीजिए, या साधनात्मक सिद्धि के लिए कीजिए। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या संकल्प लेना चाहते हैं। माँ तो देने के लिए तैयार है, सिर्फ आपका भाव भक्ति उतना होना चाहिए। इस चीज़ को आप अच्छे तरह से कीजिए और माँ भगवती के आशीर्वाद का भागी बनिए। जब भी पूजा हो जाए, पूजा संपन्न हो जाए, उसके बाद क्षमा प्रार्थना करना ना भूलिए। माँ भगवती से क्षमा प्रार्थना कीजिए, और कोई गलती भी हो जाए पूजा में तो कोई दुष्परिणाम कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि कुपुत्र जायते कश्चिदपि कुमाता न भवती। गलत हमसे हो सकता है, माँ से कभी गलती नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जगत का माता है। इसीलिए
उस भाव से कीजिए। और माँ या कोई देवी बोल के आप पूजन मत कीजिए, अपने खुद के माँ का जो सेवा करते हैं जिस भाव होता है उसी भाव से माँ का पूजन कीजिए, आपको रिजल्ट उसी हिसाब से मिलेगा। जो भाव होता है उसी हिसाब से मिलता है। इस चीज़ को कीजिए। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपको उसी के हिसाब से पूर्ण जानकारी बाय फ़ोन भी दे दूँगा। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जितने लोग के पास हो उनको शेयर कीजिए, लोगों को पहुंचाइए, सब इस चैत्र नवरात्र में जैसे माँ भगवती का कृपा प्राप्त कर सकें। इसी के साथ मैं विदाई लेता हूँ। नमस्कार।